नमस्कार। आज हम लोग आपको इनहेलर्स लेने का तरीका सिखाएंगे। अस्थमा या फेफड़े की अन्य बीमारियां जैसे सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस या फिर अगर टीबी की वजह से या धुएं की वजह से फेफड़े खराब हो रहे हैं, सांस फूल रहा है लोगों का फेफड़े की वजह से, तो इस बीमारियों में कभी कभार टैबलेट से सांस कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो हमको इनहेलर्स के रूप में दवाई लेनी पड़ती है। इन इनहेलर्स को सिखाने का कारण ये है कि टैबलेट जैसे भी आपने जबान पे रखा, पानी पिया, पेट के अंदर गई, उसको पहुंचना ही है खून पे। वो एब्जॉर्ब होके खून में पहुंच जाएगी, उसमें कोई कलाकारी नहीं है, बस उसको पेट में जाना है। लेकिन इन दवाइयों में क्या है कि इसको फेफड़े में जाना है। तो अगर आपने सांस में अच्छे तरीके से इसको नहीं लिया तो ये दवा फेफड़े में नहीं पहुंचती है और फिर काम नहीं करती है। तो इसको लेने के लिए पहला ये शर्त है कि आपको एक खड़ा होके लेना है, क्योंकि खड़ा होके आप लंबा सांस खींच सकते हैं और दवा अंदर तक जाएगी। दूसरा कि आपको इसको लेने के लिए अपना सांस को दवाई के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि सांस के साथ दवाई अंदर जाए। अगर आप ठीक से दवाई नहीं लेंगे या लंबा सांस नहीं खींचेंगे तो दवा सिर्फ यहीं तक जाएगी, काम नहीं करेगी। हमको चाहिए कि दवा फेफड़े के कोने कोने तक जाए और फेफड़े के हर एरिया तक पहुंचे और उसको ठीक करे। तो हम आपको पहला डिवाइस दिखाएंगे। ये है हमारा मीटर्ड डोज इनहेलर या एमडीआई। इसका ढक्कन ऐसे खोलना है, अंगूठे को नीचे रखना है, फिंगर्स को ऊपर और इसको ऐसे प्रेस करना है। तो ये पहला डिवाइस है। सबसे पहले आप इसको पकड़ने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें थंब अपना अंगूठा नीचे लगाएंगे, 2 उंगलियां ऊपर लगाएंगे ताकि आपको प्रेस करने में आसानी हो। उसके बाद आप इसका ढक्कन हटाइए, इसको 5 बार जोर से हिलाइए ताकि दवाई रेडी हो जाए। रेडी करने के बाद इसको अपना मुंह के सामने रखिए। अब आप जोर से फूंक मार के पूरा फेफड़े का हवा निकालिए, झट से इसको मुंह में डालिए, दबाइए और दबाते ही लंबा सांस खींच के इसको रोक के रखिए। अब आप सांस को 10 की गिनती तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप सांस धीरे धीरे छोड़िए। ये एक पफ लेने का पूरा प्रक्रिया है। अगर आपको बोला गया है कि 2 पफ लीजिए तो एक पफ ऐसे लेंगे, फिर 30 से 40 सेकेंड के आराम के बाद फिर दूसरा पफ इसी तरीके से लेंगे, एक साथ 2 नहीं दबाएंगे। अगर आपको 10 सेकेंड तक सांस रोकने में दिक्कत है, 5 सेकेंड रोकिए, 3 सेकेंड रोकिए, 6 सेकेंड, जितना आप रोक सकते हैं कोशिश कीजिए। 10 तक नहीं रुका तो कोई बात नहीं। इसके अलावे एक नया तरह का डिवाइस और है हमारे पास जिसमें कि दबाने का झंझट नहीं है। ये डिवाइस उससे थोड़ा महंगा है, वो 500 रुपए का है, तो ये 650 का है आमतौर पे, लेकिन इसमें आपको दबाने का कोई झंझट नहीं है। तो इसका बाकी तरीका सेम है। ये एमडीआई का ही एक मॉडिफिकेशन है, नया डिवाइस है। बाकी सब इसका सेम है, पर इसमें प्रेस करने का कुछ नहीं है। ऐसे ही पकड़ना है, इसको खोलना है और यहाँ मुंह लगा के खींचना है। जैसे ही आप खींचेंगे ऑटोमेटिक दवा रिलीज होगी। फिर अगला पफ लेने के लिए पहले आपको इसको बंद करना है, दोबारा खोलना है। अब ये अगला पफ के लिए रेडी है। ढक्कन खोलिए, इसको 5 बार हिलाइए, मुंह के सामने रखिए और एक लंबा सांस छोड़िए, फूंक मार के पूरा शरीर। फिर इसको मुंह में दबाइए और सीधे सांस लेना शुरू कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली दवा आपको डिलीवर करेगा जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे। तो इसमें अगर आपको 2 पफ बोला गया है तो एक पफ लेने के बाद आपको ढक्कन को फिर से बंद करना है। दूसरा पफ लेने का प्रक्रिया सेम है। धन्यवाद। कुछ लोग जैसे कि कुछ छोटे बच्चे या फिर कुछ बुजुर्ग लोग या कुछ कमजोर लोग सांस को रोक नहीं पाते, ठीक से सांस को छोड़ भी नहीं पाते हैं, ले भी नहीं पाते हैं अच्छे से, और वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं कि हमको छोड़ने के बाद
दबाना है, फिर खींचना है, तो इन लोगों के लिए ये एक डिवाइस बनाया गया है। ये डिवाइस जो इस एंड पे दवाई लगाना है, इस एंड पे मुंह लगा के इसको पहले दबाना है। पहले आप मुंह लगा दीजिए, फिर इसको दबाइए। दवा इसके अंदर है, इधर मुंह लगा हुआ है, इससे सांस लीजिए। तो इसमें यहाँ पे ये जो वाइट रंग का आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये एक वैल्व है। जब आप सांस खींचेंगे तभी ये खुलेगा, नहीं खींचेंगे तो दवा इसके अंदर रहेगी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। दबाने के तुरंत बाद आप सांस लेना शुरू कर दीजिए, होल्ड करने का ज़रूरत नहीं है। उस डिवाइस को अपने मुंह में लगाना है। अब आप एक बार इसको दबाइए और दबाने के बाद 5 बार इसमें सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, 2, 3, 4, 5। तो ये दवा इसके अंदर रहती है, बाहर नहीं जाती है। जब आप सांस लेते हैं थोड़ा थोड़ा दवा अंदर जाता है। अगर आपको बोला गया कि 2 पफ लीजिए, तो पहला पफ लेने का प्रक्रिया ये है, फिर 30-35 सेकंड के आराम के बाद दोबारा से यही प्रक्रिया करनी है। यही दवा पाउडर के रूप में कैप्सूल में भी आती है। इस कैप्सूल को खाना नहीं है, इसको भी सांस के रास्ते हम लोग फेफड़े में ले जाएंगे और उसके लिए एक अलग डिवाइस या मशीन लगती है। इसका काम है कैप्सूल को सांस के रास्ते में। ये पाउडर वाला कैप्सूल लेने का डिवाइस है जिसको हम लोग रिवोलाइज़र बोलते हैं। इसमें ऐसे खोलना है, आधा नहीं खोलना है, पूरा खोलना है, और ये कैप्सूल ऐसे रहते हैं। इसमें कैप्सूल का ये कलर वाला पोर्शन ऊपर रख के, कलरलेस पोर्शन नीचे रख के यहाँ पे डालना है। डालने के बाद इसको बंद कीजिए, ये रेडी है। अलग अलग कंपनियों का यही डिवाइस अलग अलग तौर पे भी आता है, पर उसमें एक जगह कैप्सूल डालने की होती है और एक दबाने का, जिसके कारण कैप्सूल से पाउडर लेने के लिए आप रेडी हैं। करने के बाद जब आप ले लें इसको खोलना है, कैप्सूल को बाहर निकालना है और इसको वापस बंद करके रख देना है। इसके बाद सांस लेने का तरीका वैसा ही है जैसे कि पिछली 2 डिवाइस के बारे में आपको बताया गया था। इसको मुंह के सामने रेडी रखना है, हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप एक लंबा सांस छोड़िए, सांस छोड़ते ही इसको मुंह में डालिए और सांस लेके खींच दीजिए। सांस लेने के बाद इसको 10 की गिनती तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सांस को रोक के रखना है। अब आपको सांस को छोड़ना है। छोड़ते वक्त आप नाक से भी छोड़ सकते हैं, मुंह से भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसी का एक दूसरा डिवाइस है पाउडर वाला, जैसे कि इसमें 30 दिन के कैप्सूल अंदर भरे पड़े हैं पाउडर के रूप में। इसको अलग अलग कैप्सूल डालने का ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइस कैप्सूल पाउडर के रूप में जो था, इसमें ऑटोमेटिक है। इसमें 30 दिनों के पाउडर डले हुए हैं। इसको इस पोजीशन में अंगूठा रख के ऐसे खोलना है। इसके बाद ये जो बटन है इसको ऐसे दबाना है और यहाँ से मुंह लगा के इसको खींचना है। खींचने के बाद इसको वापस ऐसे बंद कर दीजिए। अब ये अगला पफ के लिए रेडी। अगर आपको 2 बार लेना है तो एक बार लेने के बाद बंद करना पड़ेगा, फिर खोलना पड़ेगा, खोल के फिर इसको दबाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, फिर इसको बंद करके रख दीजिए। इसमें बार बार कैप्सूल डालने का झंझट नहीं है। यहाँ से मुंह लगा के खींचना है। अब ये मशीन आपकी रेडी हो गई है। आप इसको मुंह के सामने रखिए, तरीका वही है। लंबा सांस छोड़िए, फूंक मार के पूरा हवा निकालिए। अब इसको मुंह में लगाइए और ज़ोर से
सांस खींचिए। खींचने के बाद 10 की गिनती तक सांस रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस धीरे धीरे छोड़ना। दवा लेने के बाद क्या होता है कि दवा हमको चाहिए फेफड़े में, लेकिन कुछ दवाई मुंह में लग जाती है, कुछ गले में रह जाती है, चाहे वो पफ में हो या पाउडर में हो, थोड़ा बहुत इधर उधर लग जाता है। तो हर बार पफ हो या कैप्सूल हो या पाउडर के रूप में दवाई हो, लेने के बाद आपको एक बार कुल्ला करना है। एक घूंट पानी लेके, चाहे नॉर्मल पानी हो, गर्म पानी हो, बिना नमक बिना बीटाडिन, कोई भी पानी हो, पानी लीजिए, मुंह में डालिए, एक गरारा कीजिए कि इधर उधर जो भी लगा है उसको फिर थूक दीजिए। धन्यवाद।